वेलकम वेलकम एंड वेलकम। आज मैं बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूँ आपको, विच इज 8 बिट फुटेज को तुम DaVinci Resolve में कलर ग्रेड कैसे कर सकते हो। 10 बिट थोड़ी आसान होती है, 12 बिट थोड़ी और आसान होती है क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है, बट 8 बिट फुटेज को ग्रेड करना इज लाइक वन हेल ऑफ अ टास्क। तो चलो अपने सीक्रेट टेक्निक्स को मैं अनवील करके तुमको दिखाता हूँ कि 8 बिट फुटेज को मैं कैसे ग्रेड करता हूँ। चलो चलते हैं DaVinci में। तो सबसे पहले क्लिप मेरी ये है जो मैंने कलर ग्रेड करी हुई है, ये वाली भी क्लिप मैंने कलर ग्रेड करी हुई है एंड ये वाली भी क्लिप मैंने कलर ग्रेड करी हुई है। तो चलो एक एक क्लिप समझते हैं मैंने कलर ग्रेड कैसे करी है एंड व्हाट्स द प्रोसेस। सबसे पहले मैं तुमको नोट ट्री दिखा देता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, लग रहा होगा ऐसा, नहीं है बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड। देखो सिंपल सा फंडा ये है कि ये नोट ट्री जो है इसमें हम लोग पैरेलल नोट्स कुछ बनाते हैं और कुछ नोट्स सीरियल बनाते हैं। देखो सीरियल और पैरेलल नोट्स का मैं तुमको फंडा बता देता हूँ, व्हिच इज कि सीरियल नोट्स जो होती हैं जो साथ में चल रही हैं, व्हिच इज 1 after 2 after 3, these 3 are serial nodes, these are parallel nodes। तो सीरियल नोड्स में क्या होता है, अगर तुमने मैथ पढ़ी है तो इट इज लाइक सम, प्लस होती रहती है वो ग्रेड। तो प्लस होके जो फाइनल नंबर निकल कर आता है वो एक ग्रेड होती है। नाउ पैरेलल नोड्स में क्या होता है, वो स्टैक होती है एक टॉप पे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, समझ रहे हो, एंड देन जो एवरेज होता है वो निकल कर आता है मीडियन। तो पैरेलल नोड्स हम तब यूज करते हैं जब हम लोगों को इंटेंसिव कलर ग्रेड करनी है स्पेसिफिक सेगमेंट्स पे, जैसे शैडोज हो गए, हाइलाइट्स हो गए, मिड टोन्स हो गए, ताकि कलर जो है ऐड ना हो, एवरेज होकर निकल कर आए। एंड सीरियल नोड्स में बेसिकली ये होता है कि ऐड करना होता है अगर ओवरऑल फुटेज पे तो हम लोग ऐड करते हैं उसके ऊपर। सो दैट इज द बेसिक फंडा। नाउ वी आर कमिंग टू दिस कलर ग्रेड। तो मैं सब कमांड डी कर देता हूँ एंड नाउ लेट्स कम टू दिस फर्स्ट नोड विच इज दिस। तो बेसिकली इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने हल्का सा, मैं अगर इसको हटा दूं तो तुम देखोगे काफी फ्लैट सी इमेज है, तो मैंने थोड़ा सा इसको कंट्रास्ट दिया है, विच इज लाइक दिस। थोड़ा सा बस मैंने कंट्रास्ट दिया है, तुम देखना इतना सा बस कंट्रास्ट दिया हुआ है मैंने। तो दिस इज द बेसिक फंडा, हल्का सा कंट्रास्ट देना है ताकि पॉप आउट होकर आए सब्जेक्ट। एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ा दी इस टैब में जाके 0.47, उससे ऊपर बेकार से लगती है, आर्टिफिशियल शार्पनेस लगती है। 0.47, 0.46 इतना स्वीट स्पॉट रहता है, कभी कभी 0.48 भी रखता हूँ क्योंकि वो एक ऑप्टिमम स्वीट पॉइंट होता है ना। उसके बाद सेकंड टैब जो है वो HDR टैब है। HDR टैब एक जन्नत है 8 बिट फुटेजेस के लिए। तो बेसिकली तुम इसमें क्या करते हो, जैसे हमारे जो ब्लैक्स थे वो थोड़े से मेरे को लग रहे थे कि क्रंच्ड है, इस वेव फॉर्म में भी देखो काफी डार्क है पूरी इमेज। और अब मेरे को क्या करना था कि मेरे को थोड़े से लिफ्ट करने थे शैडोज, तो मैंने हल्के से लिफ्ट कर दिए शैडोज फ्रॉम दिस टू दिस एंड उसके बाद टर्न डाउन द हाइलाइट्स। थोड़े से हाइलाइट्स मैंने कम इसलिए करे क्योंकि हाइलाइट्स काफी ज्यादा हो रहे थे। जब मैं हटा रहा हूँ तो ये अलग रीजन लग रहा है ऐसा पता चल रहा है, और ये अलग से ही पूरा कॉन्ट्रास्ट ही लग रहा है। मेरे को इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं अच्छा लगता है अपने वीडियोज में, इट्स अ सब्जेक्टिव चॉइस बट नॉट फॉर मी। तो मैंने चेंज कर दिया एंड देन उसके बाद कलर शिफ्ट करना था मेरे को। इट इज लाइक दिस कि भाई ओवरऑल वीडियो वार्म हो रही थी एंड मेरे को थोड़ा सा शिफ्ट चाहिए था ब्लूइश टोन का, टील एंड ऑरेंज और टाइप ऑफ जो लुक होता है वैसा टाइप ऑफ लुक चाहिए मेरे को। कितना टाइप ऑफ बोलूंगा मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया इसको टुवर्ड्स हल्का सा टील की तरफ, हल्का सा सायान रेंज की तरफ। देखो ये ऑफसेट को मैंने शिफ्ट किया है, अगर मैं हटा दूं तो ऐसा है एंड देन अगर मैं फिर से लगा दूं तो ऐसा है। अभी अच्छी नहीं लग रही है बट अभी अच्छी लगने लगेगी। फिर अपन कर्व्स पे गए, कर्व्स पे जाने के बाद अपन ने क्या किया है, कर्व्स पे जो ब्लूइश आ रहा था ज्यादा टिंट वो मैंने कम कर दिया। अब उसको कम करने का रीजन क्या है मैं तुमको समझा दूंगा, क्योंकि तुमको लग रहा होगा भाई तो फिर बढ़ाया ही क्यों अगर कम ही करना था तो। चलो बताता हूँ अभी। और थोड़े से मेरे जो फेस के जो कलर्स थे वो काफी डल लग रहे थे, तो मैंने फेस की सैचुरेशन बढ़ा दी है। जो फेस का रीजन है, फेशियल रीजन, ये देखो उसकी थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा दी ताकि हमको आगे कलर ग्रेड करने में आसानी हो सेलेक्टिवली अपने फेस की। नाउ दिस इज द सेकेंडरी व्हील जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सॉरी प्राइमरी व्हील जो हम लोग यूज कर रहे हैं कलर ग्रेड के लिए। नाउ जो हमने ब्लूइश कम किया है उसके कॉन्ट्रास्ट में हम थोड़ा सा वार्म कलर डालेंगे शैडोज। देखो ये ऐसा था, मैं थोड़ा सा वार्म कलर डाला गामा रेंज में जाके एंड ये ऐसा हो गया, समझे। अब क्यों डाला ये भी काउंटर इंट्यूटिव है, मैंने सब भाई पहले ब्लू किया फिर उसके बाद मैंने वो डाल दिया। नाउ द पॉइंट इज हम लोग पैरेलल नोड्स पे खेल रहे हैं। पैरेलल नोड्स पे खेलने का मतलब ये है कि हमारी जो चीज निकल के आएगी वो एवरेज निकल के आएगी। तो मैंने HDR व्हील में जाके वंस अगेन शैडोज में थोड़ा सा ब्लूइश टिंट डाल दिया। सी ऐसा था और ऐसा बिल्कुल कर दिया मैंने शैडोज में जाके। एंड देन अब ऑफ कोर्स मेरा चेहरा जो है काफी ज्यादा मर्ज्ड लग रहा है इस पूरे फ्रेम के साथ। तो व्हाट वील डू इज इस पे हम सेलेक्टिव वर्क करेंगे। जहां जहां पे हम लोगों को लग रहा है ना कि ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ पे हम लोग सेलेक्टिव कुछ कर सकते हैं, वील हैव टू डू इट सेलेक्टिव। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपना फेस सेलेक्ट किया क्वालिफायर्स में जाके। हाँ ये थोड़ा सा तुमको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा कि भाई तुम क्वालिफायर्स पे क्लिक कर रहे हो, अपने फेस पे क्लिक कर रहे हो एंड देन शिफ्ट H दबाना। शिफ्ट H दबाने पे तुम्हारा जो ये क्वालिफायर जो भी सिलेक्शन होगा वो निकल कर आ जाएगा। मैं तुमको दिखाता हूँ।
जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ इतने रीजन को तो ये चीज निकल कर आई। एंड देन इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ तो ये ऐसे सेलेक्ट होता चला जाएगा, सेलेक्ट होता चला जाएगा। तो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज, मैं तुमको दिखाता हूँ। सो ये मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया है, बट इसको सेलेक्ट करने से पहले क्या हो रहा था कि ये जो पीछे भी जो ऑरेंजिश है मेरे स्टूडियो में ऊपर जो लाइट लगी हुई है वो भी आ रही है सिलेक्शन में, तो मैंने उसकी जगह पे सिलेक्शन जो है और सेलेक्टिव कर दिया, विच इज मैंने एक मास्क क्रिएट कर दिया। इसका सेकंड ऑप्शन भी है विच इज तुम मैजिक मास्क करके उस बंदे का सिलेक्शन कर सकते हो, उसके फेस का। दैट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। वो मैजिक मास्क तुम ऐसे जाके यहाँ पे जाके उस बंदे को सेलेक्ट कर सकते हो, बट फॉर नाउ वी कैन गो विद इट क्योंकि इतना ज्यादा बैंडिंग नहीं आएगा हमारे फुटेज में। अब मेरे को क्या करना है, मेरे चेहरे के आसपास जितना भी सिलेक्शन है वो सेलेक्ट करना है। क्यों सेलेक्ट करना है? क्योंकि स्टिल मेरे को पीछे जितना भी हो रहा है ना बैकग्राउंड में, उसको थोड़ा सा एक एनहांसमेंट देना है विच विल बी इक्वल टू थोड़ा सा ब्लूइश टिंट देना। दैट्स इट। तो अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पे जाके वो सेलेक्ट कर लेना है एंड देन वील जस्ट गिव अ ब्लूइश टिंट। देखो गामा में जाके मैंने बहुत हल्का सा एक सटल शिफ्ट किया है टू द ब्लू साइड। देखना अब ऑफ कोर्स छोटी छोटी चीजें नहीं दिखती हैं, यूट्यूब पे कंप्रेस कर देता है, बट नोटिस करना। तो ये ब्लूइश टिंट शिफ्ट कर दिया। नाउ इसको सेलेक्ट करने का पर्पस क्या था? पहला पर्पस ये था कि मेरे फेस को मुझे ब्राइटन करना था, तो मैंने इसके हाईलाइट्स बढ़ाए और शैडोज बढ़ाए और उसके साथ साथ मैंने मिड डिटेल्स जो थी वो भी बढ़ा दी। एंड जो आउटसाइड नोट थी, आउटसाइड नोट कैसे बनाओगे बेसिकली वो भी बता देता हूँ। तुम राइट क्लिक इस पे करोगे, ऐड नोट पे क्लिक करोगे और आउटसाइड नोट पे क्लिक कर दोगे। तो आउटसाइड नोट पे क्लिक करने के बाद ये तुम्हारी नोट बन के आ जाएगी। तो मेरी बनी हुई है आउटसाइड नोट, तो आई वोंट हैव टू डू एनीथिंग, दिस इज द नोट। और तुमको अगर पैरेलल नोट, सीरियल नोट ये सब बनाना भी नहीं आता है तो द फंडा इज तुम अल्ट एस क्लिक करोगे अपने विंडोज पे और ऑप्शन एस क्लिक करोगे तो ये सीरियल नोट बनेगी। और पैरेलल अगर बनानी है तो अल्ट पी क्लिक करोगे तो ऐसे जो है तुम्हारी पैरेलल नोट बन जाएगी। अभी नहीं बन रही, मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे बनेगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और अल्ट पी, ऐसे जो है तुम्हारी पैरेलल नोट बन जाएगी। तो ऐसे तुम प्रोसीड कर सकते हो अपने ग्रेड। नाउ मैंने इसमें थोड़ा सा सिलेक्शन और एनहांस किया। क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा था, देखो फुटेज में ध्यान से देखना, ये वाला रीजन थोड़ा सा मेरे को ब्राइट लग रहा है, ये वाला ब्राइट लग रहा है। और मेन फोकस इसकी जो हमारा सब्जेक्ट है उस पे सारा ध्यान जाना चाहिए, ना कि आसपास के जितने भी एरिया है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि आसपास का जो एरिया उसको थोड़ा सा डार्क करना है। तो मैंने सिलेक्शन कर लिया है ऐसे, लीनियर ग्रेडियंट लेके मैंने ये थोड़ा सा ऐसे लीनियर ग्रेडियंट बढ़ा दिया है। एंड दिस इज ऑल्सो अनदर लीनियर ग्रेडियंट। तो 3 लीनियर ग्रेडियंट तुम ऐड कर सकते हो, जितने चाहो ऐड कर सकते हो। तुम्हें बस इधर प्लस करना है, तुम्हें जैसा भी तुम्हें ग्रेडियंट चाहिए तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है कम कर देता हूँ मैं। तो बेसिकली दैट्स द फंडा, ये मैंने कर दिया। एंड उसके बाद अब देखो मेरे को क्या डालना है, मेरे को फुटेज में डालना होता है हिलेशन और उसके साथ साथ ग्लो। तो हिलेशन और ग्लो के लिए जो हाईलाइट्स होते हैं वो थोड़े से ओवर एक्सपोज होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक सिलेक्शन किया है गोट के लोगो पे अपने, एंड देन उसको थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया है, बेसिकली उसके हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। नाउ मैं अपने सीक्रेट सॉस की जो बात कर रहा था वो डाल रहा हूँ, विच इज हिलेशन। हिलेशन डालने के बाद मैंने ग्लोबल ब्लेंड पे जाके इसकी ब्लेंडिंग कम कर दी, क्योंकि देखो बहुत रेडिश हो जाता है, इतना रेडिश अपन को नहीं चाहिए। तो अपन जो है 2.48 के आसपास कहीं रख देंगे ताकि एक ब्लूमी लुक और एक फिल्मी लुक जो है ना वो आए। नाउ वील ऐड ग्लो ऑन टॉप ऑफ दैट हिलेशन। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये जो चीजें हैं, जो हाईलाइट्स हैं, उनको थोड़ा सा एनहांस करना है। अब उस एनहांसमेंट के लिए हम लोगों को यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड आता है, हम लोगों को ऐड से करके स्क्रीन पे करना है, क्योंकि स्क्रीन वाला ज्यादा स्मूथ होता है ग्लो। एंड देन ऑफ कोर्स भाई मेरे को इन दोनों पे ही ग्लो चाहिए था, तो मैंने सिलेक्शन लेके इसी पे ही ग्लो डाला है। So this is how I've graded this particular clip. So this was the before and this is the after of this particular clip. I'm pretty impressed with this because studio में ऐसी कलर ग्रेड अच्छी लगती है, ज्यादा ओवर ग्रेड्स नहीं अच्छी लगती हैं। Now let's come to the second clip, जिसमें मैं तुमको बताऊंगा जो सीरियल नोड है और पैरेलल नोड है उसका कितना फर्क पड़ जाता है कलर ग्रेडिंग पे। देखो ये मैंने सेम प्रिंसिपल यूज करके सीरियल नोड पे ये कलर ग्रेड करी है। मैंने एक और इसमें चीज करी है, मैंने यहाँ पे नॉइज रिडक्शन भी डाला है। देखो अगर तुमको ना स्मूथ फुटेज चाहिए और तुम्हारे फुटेज में ग्रेन्स वगैरह आ रहे हैं तो तुम नॉइज रिडक्शन में जाके सबसे पहली नोड पे ही नॉइज रिडक्शन कर सकते हो। जैसे टेम्पोरल एनआर पे जाके 3 कर दो एंड देन बेटर कर दो, मीडियम सेलेक्ट कर लो, मोशन रेंज कोई दिक्कत नहीं है, 10, 13, 15 के बीच में रेंज में रहना। एंड स्पेशल एनआर पे तुम एनहांस कर दो, लोड आएगा पीसी पे बट रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और रेडियस इसमें भी मीडियम रखो या लार्ज रख लो एंड 5 पे क्लिक कर दो एंड देन तुम्हारी एकदम स्मूथ फुटेज हो जाएगी। बट इसमें मैंने दिखाने के लिए ये चीज करी है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है एक्चुअली स्पेशल एनआर की और इन सारी चीजों की। तो बेसिकली इसमें भी सेम फंडा है, मैं तुमको दिखाता हूँ। मैंने जो पैरेलल नोड वाली ग्रेड है वो मैंने सेव करके रखी है, मैं तुमको दिखाता हूँ
हूँ सीरियल नोड के ट्यूटोरियल के बाद। दिस वॉज द बिफोर ऑफ दिस फुटेज। नाउ अपन ने सबसे पहले इसमें बहुत तगड़ा सा एक एस्कर्व डाला है। एस्कर्व डालने के लिए हम लोगों को बेसिकली ये नीचे पुल करना था ताकि शैडोज हम ला सके नीचे, एंड देन हम लोगों को हाईलाइट्स जो हैं थोड़े से बढ़ाने थे ताकि वो थोड़े से ऊपर बढ़ पाए, अलग से हाईलाइट्स दिखे। तो वो चीज़ अपन ने करी है। नाउ जो मिड टोन्स है ना, ये जो पेड़ वाला एरिया, ये सारी चीजें, इसको भी हम लोग को थोड़ा सा कम रखना है ताकि ये अलग से निखर कर आए। तो मिड टोन से देखो क्या क्या चीजें इफेक्ट हो रही, काफी सारी चीजें इफेक्ट हो रही, एक्सेप्ट आवर मेन सब्जेक्ट विच इज लाइक द गाय, दिस इज द गाय। एंड देन हम लोग थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं, जहाँ पे वो ऑफ कोर्स बैठा हुआ था वहीं पे हम लोग कर देंगे इसको, जैसे मैंने करी थी ग्रेड, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से ग्रेड करी है वो बेस्ट ग्रेड ही थी। तो फिर मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा हाईलाइट बढ़ा देता हूँ ताकि जो ये वाला सेक्शन है लाइट्स का सेपरेशन, हाईलाइट्स का सेपरेशन डार्क से थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो बेसिकली प्राइमरी कलर व्हील्स पे मैंने इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करी है, क्योंकि मेरे को इसमें दिख रहा है कि मिड टोन से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो मैंने मिड टोन्स में इसमें चेंज किया है मेजरली बस। तो मिड टोन्स को थोड़े ब्राइट थे तो मैंने डार्क कर दिया उनको बिल्कुल हल्का सा, टिल दैट पॉइंट जहां तक इसका जो 3D लुक है पेड़ों का वो रहे। ये देखो, ये मेजरली ये पेड़ों पे इफेक्ट कर रहे हैं, तो देखो ज्यादा क्रंच कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल बेकार सा हो जा रहा है, और ज्यादा ब्राइट कर रहा हूँ तो बेकार सा हो रहा है। बिल्कुल एक स्वीट स्पॉट पे लाके रखना है ताकि 3D लुक रहे, और हाईलाइट्स भी ऑफकोर्स मैंने थोड़े से बढ़ा दिए ताकि सेपरेशन आ जाए। तो दैट इज द थिंग। एंड देन अगेन सीरियल नोड, एंड उस पर जाके मैंने थोड़ा सा वार्म साइड पे पुश कर दिया इसको। ये देखो ऑफसेट, क्यों? क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ा सा वार्मिश लुक चाहिए था, वो विंटेज लुक जो होता है वो चाहिए। एंड देन उसके बाद वही कर्व सेक्शंस पे जाके अपना थोड़ा सा कर्व से खेलना, विच वाज हल्का सा टील पे ले जाना अपने स्काई को, एंड देन सैचुरेशन को लिफ्ट करा मैंने। क्यों? क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सैचुरेटेड कलर चाहिए। जो ओल्ड फिल्म्स होती हैं उसमें तुमने देखा होगा सैचुरेटेड कलर ज्यादा होते हैं, तो दैट वाज द बेसिक फंडा इन माय माइंड। तो ऐसे करके मैंने इस चीज को लिफ्ट करा, एंड जो अदर कलर्स हैं उसको थोड़ा सा डिसैचुरेट कर दिया है, और फिर मैंने स्काई की जो लुमिनेंस है उसको कम कर दिया। देखो ऐसा था स्काई, और मैंने थोड़ा सा लुमिनेंस कम कर दिया टिल दैट पॉइंट जहां तक बैंडिंग नहीं आए 8-बिट कलर्स की ना। उसके बाद थोड़ा सा मैंने वही छेड़खानी करी अपने कलर्स के साथ। अब कलर ग्रेडिंग का मटेरियल चालू होता है, तो भाई हम अपने गए हैं प्राइमरी व्हील्स में अगेन, एंड गामा को शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा ग्रीनिश और येलोइश के बीच में। क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि मेरे को वही थोड़ा सा सिनेमैटिक ग्रीनिश जो लुक होता है वो चाहिए था इस फुटेज के अंदर, ग्रीनिश और वॉर्मिश। उसके बाद फिर सेम चीज मैंने यहाँ पे करी है। मिड टोन्स में काफी ज्यादा ग्रीनिश टोन आ रहा था, और मेरे को ऑफ कोर्स मिट्टी ग्रीन नहीं होती है तो रेडिश ही करना था उस चीज को, तो मैंने मिड टोन्स पूरे पुश कर दिए टुवर्ड्स द रेड। देखो ऐसी थी, ब्लूइश हो रही है, ग्रीनिश हो रही है, मैंने टुवर्ड्स द रेड इसको कंप्लीटली पुश कर दिया ताकि वो उस अपने नेचुरल टोन में रहे। एंड देन शैडोज को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया है टुवर्ड्स दिस ब्लूइश साइड, एंड वो हल्का सा सेपरेशन देगा। अभी काफ़ी ज़्यादा ऑड लग रही है इमेज, बट धीरे धीरे वो इम्प्रूव होगी। ऑफ कोर्स 8-बिट है तो वो चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है कि ज़्यादा पुश नहीं करना है इस इमेज को, बट स्टिल दैट वाज द थिंग दैट विल हैव टू डू। अब मेरे को लग रहा था ना कि यहाँ पे जो है ब्लैक्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लूइश कलर हो गया है, तो अब इसको मैंने एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा बहुत माइनर सा इफेक्ट पड़ेगा। आई डोंट इवन नो कि ये इफेक्ट इस फुटेज पे पर्टिकुलरली पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैंने इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी कम कर दी है, जो डार्क एरियाज हैं उसमें जो भी कलर्स आ रहे हैं उसकी सैचुरेशन कम कर दिया। आई थिंक तुमको यहाँ पे दिख जाएगा, ये वाले एरिया पे नोटिस करना, ठीक है? तो बहुत हल्की सी सैचुरेशन कम हुई है ताकि वो कलर जो है बहुत ज्यादा मिक्स्ड ना लगे, एक सेपरेशन अच्छा सा है। एंड देन व्हाट वी हैव डन इज कि मैंने लाइक ये सेलेक्टिव करा है यहाँ पे ग्रेड पूरा प्रॉपर। यहाँ पे मैंने एक लीनियर ग्रेडियंट लिया है सबसे पहले ताकि ये चीज मैं डार्क कर सकूं, एंड देन उसके बाद एक और ग्रेडियंट लिया है विच वाज माय रेडियल ग्रेडियंट, ताकि इस ही एरिया पर मैं इफेक्ट करूं। तो उस एरिया पर इफेक्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें बस एक्सपोजर कम किया है इसका, ओवरऑल नथिंग मच। ऐसे देखो एक्सपोजर कम कर दिया एंड दैट्स इट। एंड इसके बाद मैं आया हूँ इस अपने नोड पे, एंड इस पे मैंने स्काई पे वर्क किया है। आ जाओ स्काई मेरा, हाँ देखो स्काई पे आने के बाद मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया है, स्काई को सेलेक्ट किया लीनियर ग्रेडियंट से, एंड देन उसके बाद मैंने एक एस कर्व इसे भी दे दिया है। एंड इस पे मैंने इधर क्या छेड़खानी करी है मेरे को तो दिख भी नहीं रही है भाई। व्हाट हैव आई डन? हाँ सॉरी, कंट्रास्ट बढ़ाया मैंने थोड़ा, बट उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि अपन ने एस कर्व उसमें लगा दिया है, तो आई विल नॉट गो विद इट। मैं इसको हटा दूंगा और एस कर्व थोड़ा सा और बढ़िया करके लगा देता हूँ, ठीक है? ऐसा हो गया अपना। नाउ थिंग इज कि अपन जो है यहाँ पे एक ग्लो डाले हैं, ऑफ कोर्स आवर सीक्रेट सॉस। एक ग्लो डालने के बाद अपन ने यहाँ पे डाला है एक हेलेशन। ग्लो मैंने सेलेक्टिव नहीं करा है इसमें क्योंकि ओवरऑल खाली इस पे ही इफेक्ट कर रहा है, यही है हाईलाइटेड पार्ट। एंड देन उसके बाद मैंने डाले फिल्म ग्रेन्स 8 mm के। मैंने सॉफ्टनेस थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा, एंड थोड़ा सा ग्रीन
का स्ट्रेंथ में बढ़ा दूंगा ताकि ग्रेनिश लगे थोड़ी सी इमेज। तो दिस इज द लुक दैट आई क्रिएटेड। नाउ ये सीरियल नोड का लुक है एंड इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। जो मैंने एक्चुअल लुक कलर ग्रेड किया था इट वाज दिस लुक, तुमको दिखाता हूँ मैं। ये है द लुक विच आई हैव ग्रेडेड राइट नाउ विद सीरियल नोड्स एंड दिस इज द लुक दैट आई हैव ग्रेडेड बिफोर, जो कि मैंने पैरेलल नोड से किया है। दिस इज द स्वीट स्पॉट ऑफ द फुटेज और ये ऑड लग रहा है। तो ये चीज है, इसमें ऐड होके निकल कर आई है सारी चीजें एंड इसमें जो है अच्छे से मतलब मर्ज हुई है सारी चीजें। देखो कितना ज्यादा फर्क है ना। इस वाले फुटेज में अच्छे से मर्ज हुई है। देखो ट्रीज पे ध्यान देना तुम, कितने अच्छे से वो कलर्स जो है मर्ज हुए हैं। यहाँ पे रेडिश हो गए ट्रीज, बट यहाँ पर इट्स ऑलमोस्ट नियरली परफेक्ट। अगर कोई इतना पिन पॉइंट नहीं करेगा देखो गैलरी में। दिस इज द नोड। सो या दैट इज द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू कि भाई सीरियल और इस नोड का ये फर्क रहता है कि इनहैंस होके कलर्स निकल कर आते हैं व्हेन यू आर वर्किंग विद सीरियल नोड, सॉरी पैरेलल नोड। तो ग्राफ भी देख लो कैसे ड्रामेटिकली स्विच हो रहा है। दैट्स व्हाई आई लव डूइंग द पैरेलल नोड वर्क। नाउ कमिंग टू दिस फुटेज, दिस वाज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फुटेज इन दीस 3 फुटेजेस। एनीवेज तो इसका भी ब्रो सेम प्रोसेस किया मैंने, नथिंग मच, फिल्म ग्रेन डाल दिए, बट इसकी जो फुटेज थी ओरिजिनल वो ऐसी थी, काफी ज्यादा ब्राइट थी और मेरे को इसमें भी सेम लुक चाहिए था। तो सेम प्रोसेस करके इसमें मैंने यही किया है। इस कर्व एक बहुत डीप दिया है, इसको और भी ज्यादा वर्क कर सकता हूँ इस पे मैं, बट आई थिंक वी आर गुड विद इट राइट नाउ। जब मैं कोई एक पर्टिकुलर इमोशन कन्वे करना चाहूंगा उसके हिसाब से जो मैं कलर ग्रेडिंग करूंगा तब मैं चूज करूंगा कि इसमें मेरे को क्या एक्चुअल में करना है। तो इसको अभी हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट ऑफ इट, बट जस्ट फॉर द नॉर्मल कलर ग्रेडिंग मैंने ये कर दिया है। सेम प्रोसेस है, नथिंग मच। मैंने बस ये एक्स्ट्रा एक ये ग्रेडियंट डाला है, दैट्स इट। सारी चीजें सेम है। तुम प्रैक्टिस फुटेजेस एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे जाकर तुम 8 बिट फुटेजेस कलर ग्रेड कर सकते हो एंड डोंट यूज इट इन योर पोर्टफोलियो प्लीज, ठीक है। तो भाई यही चीज थी और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को तुम कमेंट कर सकते हो। दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द कलर ग्रेडिंग दैट आई डू इन माय वीडियोस। ऑफ कोर्स आई एम नॉट परफेक्ट, अभी मैं भी सीख रहा हूँ 10 बिट 12 बिट को कलर ग्रेड करना। ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है कलर ग्रेड करते हुए, बट दिस इज फॉर नाउ। एंड जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इट्स ऑल अप टू यू कि तुम कितना डेडिकेटेड हो इस चीज के लिए। एंड अगर तुम DaVinci Resolve ही यूज करते हो और तुमको आफ्टर इफेक्ट्स भी साथ में यूज करना है तो तुम इस वीडियो को देख लो जाके, क्योंकि इसमें मैंने बताया है आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो का वर्क फ्लो, आफ्टर इफेक्ट्स और DaVinci फ्लो आफ्टर इफेक्ट्स और DaVinci Resolve का वर्क फ्लो बताया इसमें। सिंपल सा वर्क फ्लो, बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं लोग, तो इसको तुम फॉलो कर लो एंड दैट्स हाउ यू कैन डू DaVinci Resolve विद आफ्टर इफेक्ट्स। चलो, दिस वाज द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।